बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स लर्नर। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन डिफ़ाइन किया था और इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो फाइनाइट सेट लिए थे। उन फाइनाइट सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम किया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट के तमाम बाइनरी रिलेशन मालूम किए थे और उन बाइनरी रिलेशन में से ऐसे रिलेशन फाइंड आउट किए थे जो फंक्शन की कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहे थे। और आखिर में हमने फंक्शन की नोटेशन और वैल्यू को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट a part f of x is equal to x square minus x, find number 1 f at -2, f at 0। फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट मालूम करना है f at -2, यानी कि f की वैल्यू -2 पे मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे? गिवन फंक्शन में x को रिप्लेस करें -2 से तो f at -2 आ जाएगा। f at -2 इक्वल टू x को रिप्लेस करें f में -2 से, ये -2 का स्क्वायर माइनस इसी तरह x की जगह पे भी क्या आ जाएगा -2। तो इसे सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करें तो -2 का स्क्वायर 4 और ये +2, तो आंसर आ गया है 6। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू -2 पे 6 के इक्वल है। सेकंड पार्ट में मालूम करना है f at 0। f at 0 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इस f में x को रिप्लेस करेंगे 0 से, चूँकि यहाँ पर x रिप्लेस हुआ 0 से तो राइट हैंड साइड में भी x रिप्लेस होगा 0 से। तो 0 स्क्वायर -0, तो 0 -0, आंसर आ गया 0। इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू आ गई है 0। इसी तरह थर्ड पार्ट में f at x -1 फाइंड आउट करना है। तो f at x -1, ये थर्ड पार्ट है, किसके इक्वल होगा? अब f में x रिप्लेस हुआ x -1 से तो राइट हैंड साइड पर भी x को रिप्लेस करेंगे x -1 से। ये x आ गया, x को रिप्लेस करें x -1, ये ऊपर स्क्वायर इसी तरह आ गया है माइनस, और x को रिप्लेस करें x -1 से। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए ये स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर -2x + 1 -x + 1। मज़ीद सिंपलीफाई करें तो ये x स्क्वायर -3x + 2, तो ये इसकी फंक्शन की वैल्यू आ गई है x -1 पे। अब ज़रा गौर करें, x था -2 तो -2 पे f की वैल्यू 6 आई है नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, और 0 पे वैल्यू आई है 0, ये भी न्यूमेरिकल फॉर्म में है। अब यहाँ पे x फंक्शन की वैल्यू x -1 पे मालूम की, चूँकि डोमेन एलिमेंट वेरिएबल की फॉर्म में था तो इसकी जो वैल्यू आई है फंक्शन की x -1 पे वो भी वेरिएबल x की फॉर्म में ही आई है। फोर्थ पार्ट में मालूम करना है f at x स्क्वायर + 4। f की वैल्यू मालूम करनी है x स्क्वायर + 4 पे। तो f में x को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर + 4 से, ये x आ गया है, से रिप्लेस किया x स्क्वायर + 4 और ये स्क्वायर ऐसे ही आ गया -x स्क्वायर + 4। तो f at x स्क्वायर + 4 के लिए इस f में x को रिप्लेस किया x स्क्वायर + 4 से। तो सिंपलीफाई करें इसे। सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ से x स्क्वायर + 4 की पावर 1 कॉमन आ रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर + 4 - 1। इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर + 4 × x स्क्वायर + 3। तो ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है at x स्क्वायर + 4 पे। बी पार्ट में फंक्शन दिया गया है f of x इज़ इक्वल टू √x + 4। तो इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है -2 पे, 0 पे,
x माइनस 1 पे और एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। f एट -2 फंक्शन की वैल्यू -2 पे कैसे होगी? इस f में x को रिप्लेस करेंगे -2 से, -2 + 4 स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 2। तो इस फंक्शन की -2 पे वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। इसे अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है -2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह सेकंड पार्ट में मालूम करनी है फंक्शन की वैल्यू 0 पे। f एट 0 इज इक्वल टू, इस f में x को रिप्लेस करेंगे 0 से, 0 + 4 होल अंडर रूट, तो ये आ गया है स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट आ गया है 2 के इक्वल। अगर इसे भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो 0 हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है, तो इस पे जो वैल्यू आई है फंक्शन की यानी कि कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 पर आई है 2 के इक्वल, तो ये ऑर्डर पेयर बन गया 0, 2। थर्ड पार्ट में f की वैल्यू मालूम करनी है x माइनस 1 पे, तो f एट x माइनस 1 इज इक्वल टू, f में x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से, स्क्वायर रूट, तो x की जगह पर आ जाएगा x माइनस 1 + 4, ऐसे ही आ गया। इसे सिंपलीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई है x + 3 होल स्क्वायर रूट। अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाए इस फंक्शन में, तो डोमेन एलिमेंट था x माइनस 1, इसका जो वैल्यू आई है रेंज एलिमेंट वो भी वेरिएबल x की फॉर्म में ही आया है, √x + 3। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसे लिखा जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर रूट x + 3। इसी तरह फोर्थ पार्ट में फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है x स्क्वायर + 4 पे। f एट x स्क्वायर + 4 इज इक्वल टू, इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर + 4 से, स्क्वायर रूट, और x को रिप्लेस करें x स्क्वायर + 4 से, और ये +4 इसी तरह आ गया। सिंपलीफाई किया तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट x स्क्वायर + 8। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा x स्क्वायर + 4, ये डोमेन का एलिमेंट था, कोमा, और इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है स्क्वायर रूट x स्क्वायर + 8। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड f एट a + h माइनस f एट a होल डिवाइडेड बाई h। यहाँ पे हमें 4 फंक्शन दिए गए। फर्स्ट फंक्शन में f ऑफ x गिवन है 6x - 9, इस फंक्शन के लिए ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड पार्ट में फंक्शन गिवन है sin x के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट परफॉर्म करते हैं। पहले हमें फंक्शन की वैल्यू a + h पे चाहिए और फंक्शन की वैल्यू a पे चाहिए, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके h पे डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन आ जाएगी। पहले मालूम करते हैं f एट a + h, फंक्शन की वैल्यू a + h पे किसके इक्वल होगी? f में x को रिप्लेस करेंगे a + h से, 6 × a + h, ये x को रिप्लेस किया a + h से, -9, इसी तरह इसको 6 को मल्टीप्लाई किया 6a + 6h - 9। इसी तरह f की वैल्यू मालूम करेंगे a पर, f एट a इज इक्वल टू, इस f में x को रिप्लेस करें a से तो ये आ जाएगा 6a - 9। f की वैल्यू a + h पे भी आ गई है और f की वैल्यू a पर भी आ गई है। कैलकुलेट करना है f एट a + h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, f की वैल्यू a + h पे है 6a + 6h - 9 के इक्वल, माइनस f एट a पे है 6a - 9 के इक्वल, डिवाइड कर दें इसे h पे, सिंपलीफाई करें इसे तो ये 6a + 6h - 9 माइनस 6a + 9 डिवाइडेड बाय h, ये सिंपलीफाई हो रहा है। 6 +6a से -6 से कैंसिल आउट हुआ, -9 से +9, तो ये आ गया 6h/h,
h से h भी कैंसिल आउट हुआ तो इसकी वैल्यू आ गई है 6 के इक्वल। सेकंड पार्ट में फंक्शन गिवन है sin x, तो यहाँ पर भी हमें फंक्शन की वैल्यू पहले मालूम करनी होगी a प्लस h पे, और फंक्शन की वैल्यू a पर भी चाहिए। तो f एट a प्लस h इज इक्वल टू साइन x को रिप्लेस कर दें a प्लस h से। इसी तरह f की वैल्यू a पे मालूम करने के लिए इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें a से, तो ये साइन a आ गया। अब हमें मालूम करना है f एट a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये f एट a प्लस h की वैल्यू है साइन a प्लस h माइनस फंक्शन की a पे वैल्यू साइन a के इक्वल आ गई है और होल डिवाइडेड बाय h। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये साइन का डिफरेंस है, इसे हम प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। 1 ओवर h इंटू 2 टाइम ऑफ कॉज a प्लस h प्लस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोगों ने साइन के डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज किया है। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 1 ओवर h इंटू 2 कॉस a प्लस a 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस a से a ख़त्म हुआ तो ये आ गया साइन h ओवर 2। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 ओवर h इंटू कॉस a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन ऑफ h बाई 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। थर्ड पार्ट में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हमें फंक्शन की वैल्यू a प्लस h पर चाहिए। f एट a प्लस h, f में x को रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, a प्लस h रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स को रिप्लेस किया a प्लस h से स्क्वायर, इसी तरह माइनस 1। तो यहाँ पे a प्लस h का क्यूब ओपन करें, फार्मूला ये लिखो हुआ तो ये आ जाएगा a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h की पावर 3 प्लस यहाँ पे a प्लस h का स्क्वायर ओपन करें और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह आ गया। और f की वैल्यू मालूम करें a पे तो वो किसके इक्वल होगी, f एट a इज इक्वल टू f में x को रिप्लेस कर दें a से तो ये आ जाएगा a रेज टू पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1। अब हमें कैलकुलेट करना है f एट a प्लस h माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। तो f एट a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू ये 1 ओवर h लिख लें ऐसे। तो f की a प्लस h पे वैल्यू आ गई है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1। ये f की वैल्यू आ गई है a प्लस h पर और माइनस करना है f की वैल्यू a को, तो माइनस f एट a, तो माइनस की वजह से ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आएगा a की पावर 3 और माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो पॉजिटिव a की पावर 3 माइनस a की पावर 3 ये ख़त्म हुआ और माइनस 2a स्क्वायर और ये पॉजिटिव 2a स्क्वायर ये भी ख़त्म हुआ, माइनस 1 से ये पॉजिटिव 1 भी ख़त्म हुआ। तो बाकी जो टर्में बची हैं उन तमाम टर्मों में से h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन लिया, h ओवर h इंटू यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ah, एक h कॉमन आ गया प्लस h रेज टू पावर 2h स्क्वायर, यहाँ से भी h बाहर आ गया तो ये बना प्लस 4a और प्लस 2h, h से h कैंसिल हुआ तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर आ गया 3a स्क्वायर प्लस 3ah
प्लस एच स्क्वायर प्लस 4a प्लस 2h। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। फोर्थ पार्ट में फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। एफ की वैल्यू मालूम करेंगे एट ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये आ गया, एक्स को रिप्लेस किया ए प्लस एच से, और एफ़ की वैल्यू मालूम करेंगे ए पे, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करेंगे ए से। अब मालूम करना है हमें एफ़ एट ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज़ इक्वल टू, तो एफ़ एट ए प्लस एच की वैल्यू है कॉज एट ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। अब ये कॉज का डिफरेंस आ रहा है, कॉज के डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करें तो ये फार्मूला गिवन है cos p माइनस cos q इज इक्वल टू दिस, तो ये 1/h ऐसे आ गया। cos के डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करें तो -2 इंटू साइन p हमारे पास a प्लस एच है प्लस q a के इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ p माइनस q, p a प्लस एच और q a के इक्वल डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सिंपलीफाई करें तो ये 1/h इंटू -2 इंटू साइन ऑफ a प्लस a, ये आ गया 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 प्लस a से माइनस a, ये ख़त्म हुआ तो आ गया यहाँ पे साइन ऑफ h बाय 2। अब इसे मज़ीद सिंपलीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2/h इंटू साइन a प्लस एच बाय 2, इस 2a को 2 पे डिवाइड किया तो a आ गया इंटू साइन ऑफ h बाय 2, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, द पेरीमीटर p ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर के पेरीमीटर को इसी स्क्वायर के एरिया के तौर पे एक्सप्रेस करना है। तो ये एक स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में पता है कि तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। हम सपोज करते हैं कि इसकी साइड की लेंथ आ गई है x, लेट x बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है p से। पेरीमीटर p किसके इक्वल होगा, इन तमाम साइड को ऐड कर दें, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 4x हमारे पास p इज़ इक्वल टू 4x आ गया है स्क्वायर का पेरीमीटर। और स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया को a से रिप्रेजेंट करना है, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो ये x इंटू एक्स, ये आ गया है x स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर का एरिया। अब चूँकि पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है एरिया के तौर पे, तो यहाँ से पेरीमीटर भी इन टर्म ऑफ साइड दिया गया है और एरिया भी इन टर्म ऑफ साइड दिया गया, यानी कि p एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे a डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों टर्म में डिपेंड कर रही हैं x पर। तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें, x की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट a, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन इक्वेशन नंबर 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट a। तो यहाँ पर पेरीमीटर आ गया है फंक्शन ऑफ एरिया, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं p डिपेंड ऑन a इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट a। अब इस क्वेश्चन की मदद से अगर हमें किसी स्क्वायर का एरिया दिया जाए तो एरिया की मदद से हम उसका पेरीमीटर भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दिया जाए तो तब भी हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह बी पार्ट में द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया है, इस सर्कल में ये इसका रेडियस r आ गया। तो करना कि हमने
सर्कल के एरिया को सरकमफ्रेंस के तौर पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि ए इज़ अ फंक्शन ऑफ सी लेना है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल, देन एरिया ए इज इक्वल टू, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया डिपेंड कर रहा है आर पे, यानी कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर। हम ऐसे कह सकते हैं एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और हमें यहाँ पे सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला भी पता होना चाहिए। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस को सी से शो करेंगे और इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। और सरकमफ्रेंस का मतलब है कि सर्कल की ये जो गुलाई है, इस गुलाई की जो लेंथ है, इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस, और फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब सरकमफ्रेंस भी आर पे डिपेंड कर रहा है और एरिया भी आर पे डिपेंड कर रहा है। चूँकि एरिया को सरकमफ्रेंस के तौर पे एक्सप्रेस करना है, इसलिए यहाँ से वेरिएबल आर की वैल्यू मालूम करें, तो आर की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर 2 पाई। तो इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई इन 1। इसे 1 में पुट करें तो हमें यहाँ से एरिया इन टर्म ऑफ सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। ए इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पर आ जाएगा सी ओवर 2 पाई होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, तो ये आंसर आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो इस तरह सर्कल के एरिया को सर्कल के सरकमफ्रेंस के तौर पे एक्सप्रेस किया, तो कह सकते हैं कि ए एरिया इज ए फंक्शन ऑफ सी विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। सी पार्ट, the volume V of a cube as a function of the area A of its base। ये हमें क्यूब दिया गया है, इस क्यूब के वॉल्यूम को इसकी बेस एरिया के तौर पे एक्सप्रेस करना है। क्यूब क्या होता है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तमाम इक्वल होती है। हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए क्यूब, लेट एक्स बी द साइड ऑफ ए क्यूब, यानी कि क्यूब की लेंथ, विड्थ, हाइट ये x के इक्वल है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है क्यूब का, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करना है। ये होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये आ गया है x रेज टू पावर 3। v इज इक्वल टू x की पावर 3, इसका वॉल्यूम आ गया है। और हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है इसके बेस एरिया के तौर पे, तो यहाँ पे क्यूब का बेस एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। अब चूँकि ये स्क्वायर शेप में है तो एरिया ए से रिप्रेजेंट होगा और ये इक्वल होगा लेंथ इंटू विड्थ, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मीन्स के ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम भी साइड ऑफ ए क्यूब की फॉर्म में है और बेस एरिया भी साइड ऑफ ए क्यूब की फॉर्म में है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए के। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट ए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो v इज इक्वल टू x की जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए सारे की पावर 3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3/2। तो इस तरह वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए बेस एरिया ऑफ ए क्यूब की फॉर्म में आ गया, मीन्स के वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3/2। तो ये रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया है।